आज 1 जून 2024 है और मैं अपने दुकान में बैठा हुआ हूँ और अभी नई दुकान है, पूरा खाली है, समय है। तो मेरे मन में अभी विचार आया कि दिल्ली की जो घटना हुई स्वाति मालीवाल के साथ, उसके बारे में अपना विचार लोगों के साथ साझा किया जाए। तो इस क्रम में मैं बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में 13 मई के दिन जो स्वाति मालीवाल के साथ घटना घटी, उसकी निंदा हर कोई करता है, मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्वाति मालीवाल जो बता रही है उस पर मैं पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता। इसका कारण है कि स्वाति मालीवाल भी केजरीवाल के गैंग की सदस्य रही हैं अभी तक, और उनके बातों से स्पष्ट होता है कि वो बहुत सी बातें जो है छुपा रही हैं। वो बोलती है कि विभव जब आया तो गाली देते हुए आया कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम्हारी क्या औकात है, दो हैं, और लगा मारने, लगा पीटने। उनसे जब पूछा जाता है कि क्या कह रहा था, किस चीज़, कौन सी बात मानने के लिए आपको कह रहा था, तो वो बताती हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कोर्ट में केस है, तो इस पर कुछ मत पूछिए। अब देखिए उस दिन की घटना को देखिए। 13 मई के दिन जो घटना घटी उसके बारे में शायद केजरीवाल की तरफ से भी एक वीडियो आया है। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल सोफा पर बैठी दिखाई दे रही हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलिए, लेकिन वो कह रहे कि बाहर नहीं, मैंने फ़ोन किया है पुलिस को, 112 नंबर पर फ़ोन किया है, पुलिस आएगी। तो विभव कह रहा है पुलिस तो यहाँ अंदर नहीं आएगी। अब इस बातचीत को कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि जब उनको बुरी तरह से पीटा गया है, उनका बटन टूट गया, एक तरह से वो नंगा हो गई, उनके जननांगों पर मारा गया, चेस्ट पर मारा गया, पेट पर मारा गया, और वो व्यक्ति उठ के आराम से बैठ के सोफा पर नहीं बैठ सकता है। वो भागेगा, पुलिस के पास जाएगा, अपना कार्रवाई करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ देखिए, वो पुलिस के पास फ़ोन की, थाना गई भी, लेकिन केस नहीं लिखवाया। अब इस बीच उनसे और केजरीवाल के या उसके गैंग के किसी सदस्य से क्या बात हुई कि उन्होंने केस नहीं लिखवाया। इसके पहले वो कह रही थी कि केजरीवाल ने अपने घर में मुझे विभव से पिटवाया है, इनका बयान भी आया था। वो 3 दिन तक चुप रही। इस बीच चर्चा आई कि संजय सिंह उसके घर गए थे, स्वाति मालीवाल के घर गए थे मनाने के लिए, और आकर उन्होंने बयान भी दिया कि स्वाति मालीवाल के साथ बुरा हुआ है और केजरीवाल जी इसको संज्ञान में ले लिए हैं, कार्रवाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे
उसके बाद की घटना है कि वो विभव जो है केजरीवाल के साथ जो है देखा गया, पंजाब में, बॉम्बे में और जगह गया, साथ था। तब फिर जा पुलिस के पास जाती हैं स्वाति मालिवाल और केस करती हैं, और केस करती है सिर्फ विभव के, केजरीवाल का उसमें नाम नहीं लेती, केजरीवाल के किसी सदस्य का नाम नहीं लेती। क्या मामला है, कौन चीज़ छिपाना चाहती है केजरीवाल, जबकि कोई भी जानता है कि विभव जो है अपने मन से, विभव के साथ क्या दुश्मनी थी आपकी? कोई बिना दुश्मनी के इस तरह से उतना संभ्रांत महिला भी हम कह सकते हैं कि इतना पढ़ी लिखी महिला जो राज्यसभा की सदस्य हैं, एमपी हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं बहुत दिनों तक, पार्टी में उनका इतना होल्ड है, और उस आदमी को, उस महिला को केजरीवाल के घर में पीटा गया, और ये अकारण नहीं हो सकता है। तो बहुत सी बातें जो है वो स्वाति मालिवाल छिपा रही हैं, और मेरा ये मानना है कि एक कहावत प्रचलित है कि लंका में छोटहू होके तो 9 हाथ के। जब ये स्वाति मालिवाल उसी गैंग में रही हैं, तो हमारा मानना है कि उसी भ्रष्टाचार में भ्रष्ट हैं। कितना लोग अच्छे अच्छे लोग निकले, क्या किसी पर स्वाति मालिवाल ने बोला कि ये गलत हो रहा है? केजरीवाल के सारे कुकर्मों में स्वाति मालिवाल साथ रही, और वो अंतिम अपना अथी पर पहुंच गई कि उनको पीटा गया बुरी तरह से। ये ऐसा तो किसी महिला के, साधारण महिला के साथ भी नहीं होता है कि उनके जननांगों पर चोट किया गया, छाती पर मारा गया, पेट पर मारा गया, पटक के मारा गया, केस खींचा गया, गाली दिया गया। आज स्वाति मालिवाल के साथ कोई नहीं है, न आप पार्टी का कोई सदस्य सामने आ रहा है। वो अपने पति को छोड़ चुकी है, अपने पिता पर आरोप लगा चुकी है, अपने करनी के बदौलत इस संसार में अंतिम दुख भोग रही है। लेकिन फिर भी उनके मन में कोई न कोई चाल है, कोई न कोई ऐसी चीज़ है जो छिपा रही हैं, और इस पूरे प्रकरण में किसी विभव को टारगेट भी कर रही हैं और बाकी छिपा भी रही हैं। कहें कि वो स्वाति मालिवाल जो है आप पार्टी में रह के और केजरीवाल के सारे कुकर्मों में साथ रही हैं, उनका विश्वसनीय रही हैं, इसलिए समाज के सामने वो विश्वसनीय नहीं है। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।